बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इलीगैलिटी क्या है, इरेगुलरिटी क्या है, ड्यू प्रोसेस वायलेशन क्या है, जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट क्या है? जी बिल्कुल, अगर आप डिफेंस काउंसिल हैं और आप किसी मुकदमे को डिफेंड कर रहे हैं, सो दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो जाए और आपने उसके अंदर जवाब जमा करवाना है और आप इन चार इस्तेलाहात जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं इस टर्मिनोलॉजी से बच जाएं। आपका पाला इससे ज़रूर पड़ेगा। जुरिस्डिक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या एक शख्स ने सही कोर्ट के अंदर मुकदमा दायर किया है और क्या वो उस कोर्ट को हेड करने वाले जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, जो जुडिशल ऑफिसर हैं, क्या उनके पास इख्तियार समात है भी या नहीं है। सबसे पहली चीज जो देखने वाली है वो यही है कि क्या कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन भी है उस मामले को सुनने की या नहीं। क्या पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वाइज उसके मुकदमा उसके अख्तियार के अंदर आता भी है या नहीं। क्या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से उस टेरिटरी का मुकदमा वो सुन भी सकता है या नहीं। क्या वो अगर स्पेशल कोर्ट है और आपने जो मुकदमा दायर किया है क्या वो वाकई उस स्पेशल लॉ के तहत आता है जो उसने उसको अख्तियार समात दिया है या नहीं। So jurisdiction is very very important as a defense counsel when you are preparing your written statement। जब आप कोई जवाब तैयार कर रहे हैं so ये important है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि जो मुकदमा दायर हुआ है वो सही कोर्ट के अंदर दायर भी हुआ है या नहीं दायर हुआ। दूसरी चीज जो आपने किसी मुकदमे में अपना जवाब तैयार करते हुए देखनी है वो है इलीगैलिटी, कि जो बात वो कर रहे हैं क्या वो किसी तरह से मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ तो नहीं है, क्या वो किसी लॉ की प्रोविजन की मिस इंटरप्रिटेशन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अपनी ग्रीवियंस को उसने जिस राइट के साथ जोड़ा है वो राइट उसको कानून देता ही ना हो। इसलिए कानून की गलत तशरीह कर देना और उसके ऊपर अपना आर्ग्यूमेंट खड़ा करना डिफेंस काउंसिल के लिए सबसे मजबूत हथियार होता है जो वो यूज कर सकता है। तो जुरिस्डिक्शन जितना इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट के पास इख्तियार समात है या नहीं, उतना इंपॉर्टेंट ये भी है कि क्या मुकदमा जो है वो किसी तरह के मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ के ऊपर बेस तो नहीं है, कहीं लॉ को अंदर मौजूद राइट को उसने कंफ्यूज तो नहीं कर लिया, कोई ऐसा लीगल राइट तो क्लेम नहीं कर लिया जो कानून उसको देता ना हो। तीसरी जो चीज है दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है कि वो तरतीब कानून की जिसके तहत कानून किसी चीज को करने का हुक्म देता है, अगर उस तरतीब को उलट पुलट दिया जाए तो कानून उस तरतीब के मुनाफी चला जाता है, या वो यूं कहिए कि वो चीज कानून के मुनाफी चली जाती है। तो जो लॉ ने ड्यू प्रोसेस दिया है उसको उसी तरीके के साथ फॉलो होना चाहिए। मिसाल के तौर पे कई जगहों पे स्टैट्यूटरी नोटिस रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अगर आप ये नोटिस देंगे तो ये आप एक्ट कर सकते हैं, अगर आपने ये नोटिस नहीं दिया तो आप ये एक्ट नहीं कर सकते। सो वो नोटिस ना देना ड्यू प्रोसेस की वायलेशन कहलाता है। सो जब भी आप एज ए डिफेंस काउंसिल किसी भी मुकदमे को पेरूज कर रहे हैं या उसकी फाइल को पढ़ रहे हैं तो ये तीन चीजें आपके जहन में लाजिमन होनी चाहिए कि इस केस में कहीं जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट तो नहीं है, क्या इसके अंदर लीगल राइट को कंफ्यूज तो नहीं कर दिया गया, क्या इसमें किसी प्रोविजन की मिस इंटरप्रिटेशन तो नहीं कर दी गई, और क्या इसके अंदर ड्यू प्रोसेस को वायलेट तो नहीं किया जा रहा। अगर ये तीनों चीजें आप देखते हैं और इन तीनों चीजों के ऊपर आपकी नजर है तो आई एम श्योर कि आप एक अच्छा रिटर्न स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं, एक रिप्लाई तैयार कर सकते हैं जिससे आपको बहुत मदद मिल सकती है। बहुत शुक्रिया।